तो नमस्कार साथियों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज फिर हम एक विषय लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी 2 सवाल हुए हैं पेरियार जी को लेकर, उनमें उनके 2 सवाल हो चुके हैं। तो आज हम 3 सवाल और लेकर आए हैं जिसमें उनका तीसरा, चौथा और 5वां सवाल आज हम उस और 3 सवालों पर चर्चा करेंगे। तो जो कि उन्होंने ईश्वर से ही सवाल किए हैं। तो तीसरा सवाल उनका ये है कि वो उनका कहना है, भगवान क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, घी, दूध आदि लेते रहते हो। तो ये उनका तीसरा सवाल है। तो ये इसमें समझने की चीज़ है कि भगवान भूखे रहते हैं या नहीं रहते हैं, या कोई इसका और विषय है, सीक्रेट है। भगवान को किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग जो मिठाई, घी, दूध आदि मंदिर में चढ़ाते हैं वो भगवान उसको नहीं खाते, बल्कि मंदिर में जो पुजारी या गुरु होते हैं वो उस मिठाई, घी, दूध आदि का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो होता है वो भगवान की मूर्ति को स्पर्श कराते हैं और बाकी वो अपने उपयोग में लेते हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान भूखे रहते हैं। इसका कहीं शास्त्रों में ये प्रमाण नहीं है कि भगवान भूखे रहते हैं। लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि भगवान को मिठाई, घी, दूध आदि की आवश्यकता पड़ती है तो वो चढ़ाते हैं, लेकिन ये किसी शास्त्रों में इसका सटीक प्रमाण नहीं है कि भगवान भूखे रहते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये पेरियार जी का कथन जो है, लोगों को ये सामाजिक मान्यता को देखकर उन्होंने ये सवाल रखे थे। तो हालांकि ये बात बिल्कुल निरर्थक है कि भगवान को भोजन की आवश्यकता होती है। और उनका जो चौथा सवाल है वो है कि क्या भगवान तुम लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। तो इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि जो पहले से चल रहा होता है उसको देखकर, जो सामाजिक व्यवस्था को देखकर उन्होंने कहा कि शायद भगवान को पशुओं की बलि की आवश्यकता होती होगी, तभी शायद ये लोग पशु बलि करते हैं। लेकिन लोग भी जाने अनजाने, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता और वो पशुओं की बलि चढ़ाते रहते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही चल रहा था। तो उसे देखकर पेरियार जी ने सोचा कि शायद भगवान को बलि की आवश्यकता, निर्बल पशुओं की बलि की आवश्यकता होती होगी, वो मांसाहारी होते होंगे। लेकिन ऐसे उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे कैसे भगवान हैं जो मांसाहारी हैं। तो इसका जवाब ये है कि भगवान को बलि की आवश्यकता नहीं है। ये जो धार्मिक व्यवस्था, ये कुप्रथा जो चली थी, इसे कुछ हद तक तो लोगों ने इसको स्वीकारा और कुछ अभी भी करते हैं, लेकिन इसको भगवान के ऊपर थोप देना ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान मतलब बलि नहीं मांगते। इसको भी समझना है, इसके भी शास्त्रों में बिल्कुल सटीक। यदि भगवान पशु बलि मांगते तो भगवान शास्त्रों में ये ना कहते कि जीव हिंसा मत करो। जो भगवान के, यानी जो परमेश्वर के, जो सबका मालिक है, उसकी यदि कोई उपासक है वो ये चीज़ नहीं करता। बाकी जो निचले स्तर के पुजारी होते हैं वो बलि के व्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार भगवान को ऐसे निर्बल पशुओं की बलि, या निर्बल की बात नहीं, कोई भी जीव हो उसकी बलि भगवान नहीं मांगते। और 5वां जो उनका सवाल है कि भगवान क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। तो इस तरह से विचार लगा के कि भाई मंदिरों में सोना है बहुत सारा, तो ये लोगों की, भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुजारी या गुरु जो मतलब दान इकट्ठा करते थे कि भाई हम धार्मिक व्यवस्था को बना के रखेंगे। लेकिन होता ये था कि जो दान इकट्ठा होता था ना वो सामाजिक व्यवस्था को बनाने में उपयोग हो पाता था, और जो ढेर सारा पुजारी अपने जीवन को चलाने में, अपनी जीविका चलाने में उपयोग करते रहते थे। तो ये आप नहीं कह सकते कि भगवान को सोने की आवश्यकता है, उनको चढ़ावे की आवश्यकता है। तो ये तो शास्त्रों में बिल्कुल भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान को सोने की आवश्यकता है, या वो कोई बड़े व्यापारी हैं जो लाखों टन सोना रखते हैं, वो अपने लिए ये सोना नहीं रखते हैं। तो ये 3 सवाल थे। बाकी इनका शास्त्रों में आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये तीनों बातें जो हैं शास्त्रों में कहीं से कहीं तक
बिल्कुल सही नहीं है ये बातें कि भगवान भूखे रहते हैं, भगवान मांसाहारी हैं, भगवान व्यापारी हैं। इस पर आप ये नहीं कह सकते कि भगवान होते ही नहीं हैं। इस तरह की बातों को लेकर आप भगवान को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो राम राम, नमस्कार।